बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ फ़्रेश क्रीम मिक्स फ्रूट पेस्ट्री की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़े की बनती है। आपके घर में जो मौजूद चीज़ें हैं आप उसी से आसानी से बना सकते हैं। आपके बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 अदद अंडे जिनकी सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ अलग कर लेंगे। सबसे पहले सफ़ेदियों को बीट करेंगे। अच्छी तरह बीट करना है, बिल्कुल फ्लफ़ी कर लेना है। इस तरह फ्लफ़ी होना चाहिए। और 1 कप चीनी पिसी हुई शामिल करेंगे। इसको छान लूँगी अच्छी तरह। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि ये उड़े ना। तो फिर उसके बाद एग बीटर से अच्छी तरह बीट कर लेंगे और एग यॉक 1 बाय 1 करके इसमें शामिल करेंगे। सेकंड डालेंगे और इसको 10 सेकंड तक बीट करेंगे। इसी तरह सबको 10-10 सेकंड तक बीट करेंगे। टोटल टाइम हमारा 6 से 7 मिनट लगे हैं। बहुत ज़बरदस्त मटेरियल बीट हो चुका है, तो ऐसा ही होना चाहिए। अब इसमें मिक्स फ्रूट एसेंस शामिल किया है 1 टीस्पून। थोड़ा सा बीट करूँगी और 1 कप मैदा छान कर इसमें शामिल करूँगी। आप 2 या 3 पार्ट में शामिल कर सकते हैं। मैंने इसको 2 पार्ट में शामिल किया है और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स कर लिया है। बस इस तरह मिक्स कर लें अच्छी तरह। बैटर बहुत स्मूथ और क्रीमी होना चाहिए। और पैन में इस तरह ऑयलिंग कर ली है और बटर पेपर लगा लूँगी। इस तरह पैन तैयार कर लें और जो बैटर मिक्स करके रखा हुआ है तो सारा इसमें शामिल कर दूँगी और ऊपर से इक्वल कर लिया है। और थोड़ा सा इसको मैं टैप करूँगी ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। और अवन मैंने 170 डिग्री पर 5 मिनट प्री हीट किया है और 165 पर 25 से 30 मिनट केक को बेक किया है। देखें, स्टिक की मदद से चेक किया, स्टिक बिल्कुल क्लियर निकली है। इसका मतलब है ये बेक हो चुका है। इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। गरम के ऊपर क्रीम अप्लाई नहीं करनी, ठंडे के ऊपर करनी है। और नाइफ़ की मदद से इसको पैन से अलग कर लिया है। स्पॉन्ज बहुत अच्छा बेक हो चुका है। तो अब बटर पेपर को उतार दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कटिंग ना करें, इसी तरह डायरेक्ट आप इसके ऊपर सिरप भी लगा सकते हैं और क्रीम भी लगा सकते हैं। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ और आपको दिखाती भी हूँ कि कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट बना है। और इसके अंदर ये मिक्स फ्रूट शामिल करूँगी और सिरप, जो टिन में से सिरप निकला है पौने कप के बराबर है। आप 1 कप और पौना कप के बराबर यूज़ कर सकते हैं। तो किसी बोतल में मैं इसको डाल रही हूँ। ये क्रीम 1 कप, इसको भी बीट कर लूँगी अच्छी तरह। क्रीम को खूब अच्छी तरह बीट करना है, इतना बीट करना है कि अपने साइज़ से डबल हो जाए। क्रीम बहुत अच्छी बीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो सिरप हमने बोतल में डाला हुआ था तो सारा इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। सिरप खूब डालें ताकि हमारी पेस्ट्रियाँ सॉफ्ट और मज़े की बने। और सारी क्रीम इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। हाफ़ क्रीम अंदर अप्लाई करूंगी, हाफ़ ऊपर अप्लाई करूंगी। क्रीम जो है स्वीट है, अगर आपकी स्वीट नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून शामिल करके बीट कर सकते हैं। कुछ फ्रूट अंदर शामिल करूंगी, इस तरह सारे सेट कर लूँगी। और बाकी का जो पार्ट है इस तरह इसके ऊपर सेट कर लूँगी। अच्छी तरह हाथ से प्रेस कर लें और फिर बाकी का सिरप जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दें। सिरप से ये होता है कि पेस्ट्रियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बाकी क्रीम भी ऊपर अप्लाई कर दूँगी। इस तरह सारी क्रीम को इक्वल कर लूँगी और एक्स्ट्रा जो है साइडों से केक वो कटिंग से उतार दूंगी और इसका लेफ़्ट ओवर डिज़र्ट बन जाता है, बहुत मज़े का बनता है। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेरे बच्चे इसको भी बहुत एंजॉय करते हैं। आप चाहते हैं जितने पीसेस करना उस तरह कर लें। मैं इसके 6 पीसेस कर रही हूँ। बाकी का इसके ऊपर हम फ्रूट सेट कर लेंगे।
आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत भी लग रही हैं और बहुत आसानी से पेस्ट्रियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इसको बना के फ्रिज में रखें, दूसरे दिन खाएं ठंडी ठंडी और आपको बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, मेरे बच्चों ने इसको बहुत एंजॉय किया। आप इसको बनाकर अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। आपके घर में जो कुछ मौजूद है आप उसी से आसानी से बना सकते हैं। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और ख़ूब एंजॉय करें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर ज़रूर करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।